ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। ब्लड लाइन के अंदर एक अलग ही खेला चल रहा है। रोमन रेंज जेका फाटू को लेकर एक अलग ब्लड लाइन बना सकते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है ब्लड लाइन के अंदर। एग्जैक्टली क्या हुआ आज के पूरे रॉ के ऊपर मैं आपको एक एक लाइन बताता हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले भाई आज का रॉ स्टार्ट होता है। रोमन रेंज अपने ब्लड लाइन के साथ आते हैं, पूरे ब्लड लाइन का तारीफ करते हैं, जे उसो का तारीफ करते हैं, जिमी उसो का भी तारीफ करते हैं। यहाँ पर जे उसो जिमी उसो का शिकायत है कि जेका फाटू उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उनके बात को सुन नहीं रहे। रोमन रेंज यहाँ पर जेका फाटू को समझाते कि देख भाई एज ए फैमिली हम लोग को काम करना होगा और तुम ही मेरा फैमिली का हिस्सा है। रोमन रेंज भरोसा दिलाने के लिए यहाँ पर जेका फाटू को उला फाला माला भी यहाँ पर पहनाते हैं और उसके बाद सारे ब्लड लाइन वाले खुश हो जाते हैं। पर जेउसो जिमुसो को अभी भी दिल में नाराजगी था। जाते जाते भाई जेका फाटू को रोमन रेंज का दिल जीतना था, इसलिए भाई एक कॉमेडियन रिंग साइड के ऊपर खड़ा था जो कि हॉलीवुड सुपरस्टार था। उसको भाई जेका फाटू बुरी तरीके से मार देते। रोमन रेंज भाई पहले तो जेका फाटू को मना करते कि ये चीज नहीं कर, पर रोमन रेंज बाद में इशारा कर लेते कि ले भैया तो खुश हो जा, मार दे। उसके बाद जेका फाटू भाई लगातार 2 बार स्प्लैश लगाते और इस तरीके से रोमन रेंज भाई अपना छाती को चौड़ा कर भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ से बाहर जाते हैं। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे हमें शो के ऊपर हमें रैकेल देखने को मिलते हैं। रैकेल का भाई फाइनल क्वालिफिकेशन के लिए मैच होता है। यहाँ पर उनकी अपोनेंट लिव मॉर्गन हमारी होती है। देखो सबसे पहले भाई मैच के बारे में बात करें, मैच बड़ा कमाल का था, पर हाँ ऐसा मतलब रैकेल का भाई मदद करने के लिए लिव मॉर्गन या फिर रॉक्सन पेरेज आई नहीं थी और इसलिए भाई रैकेल इस मैच के अंदर कमजोर पड़ जाती है और योशिकाई फाइनली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। योशिकाई भाई इस मैच के अंदर विन कर चुकी है और रैकेल इस मैच के अंदर हार चुकी है। रैकेल जब हारते तो लिव मॉर्गन इस बात पर नाराज नहीं होते। लिव मॉर्गन कहती कोई बात नहीं, रैकेल नहीं विन की, मैं तो विन करूंगा ना, मैं तो क्वीन बनूंगा ना इस बार का। वैसे बाकी दिन इसके बाद आगे शो ओवर हमें सालर फ्लड देखने को मिलते हैं, अलेक्सा ब्लेस देखने को मिलते हैं। इनका छोटा सा ऐसी भाई प्रोमो वगैरह चलता है तो ये इंटरवल के बीच में चलता है। वैसे बाकी दिन इसके बाद आगे शो ओवर एले नाइट देखने को मिलते हैं। एले नाइट भाई आकर एडम पेयर्स को ऊपर चढ़ जाते कि मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। सोलो सिको ने मेरे ऊपर समोन स्पाइक लगा दिया जिसके कारण मैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाया और मैं ब्लड लाइन को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा सारा गुंडे रोमन रेंज का पाले हुए मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं खुद से निपट लूंगा। अच्छा जो इधर लिव मॉर्गन होती है, आपको बिलीव नहीं होगा, लिव मॉर्गन भाई यहाँ पर जाती तलविंदर के पास टोटका करने के लिए। लिटरली भाई अमेरिका के अंदर भी टोटका पूरा चलता है। लिव मॉर्गन कहती कि देखो डोमडोम का मैच ओएफ फैमिली के साथ होने वाला, डोमडोम को इस मैच के अंदर विन करना चाहिए, मतलब तू तलविंदर टोटका वगैरह कर ले। तो तलविंदर कहता ठीक है भैया मैं टोटका कर दूंगा, उसके बदले तू मुझे पैसा दो। तो लिव मॉर्गन तलविंदर को पैसा भी देती है। बाकी दिन इसको सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है ऐसे ही और इनके बीच में मैच ऑफिशियल हो चुका है नाइट ऑफ चैंपियन के लिए। तो इसी मैच को हाईलाइट करने के लिए सारा चीज को किया गया था। आज के रॉक ओवर सेथ रॉलिंस देखने को नहीं मिले थे। सेथ रॉलिंस वही सारा चीज को बताते वहां पर इंटरव्यू के अंदर कि बेसिकली मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं ब्रॉन ब्रेकर को छोड़ूंगा। वैसे बाकी दिन इसको सो के बैक ऐसे चैट कॉल देखने को मिलता है। चैट कॉल से इंटरव्यूअर पूछती है आपका विजन क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, अब आगे क्या करना है। चैट कॉल कहते हैं कि मैंने जब मास्क पहना था मैंने बहुत सारे लोगों को गाली दिया था, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने गलत किया था, तो मुझे सबके साथ माफी मांगना, उसके बाद अपने लाइफ में आगे बढ़ना। चैट कॉल भाई जैसे बैक स्टेज से एरिना की तरफ जा रहे होते हैं, मैक्सिमम डुप्रे ने फिर से ऑस्टिन थ्योरी से बात कर रही होती है। भाई इनका कहानी खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं डब्ल्यू वाले क्या दिखा रहे हैं। बाकी भाई डब्ल्यू वाले ने ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिया था चैट कॉल का मैच आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रूसेफ के साथ था। ये मैच बड़ा कमाल का था, पर भाई चैट कॉल इस मैच के अंदर फाइनली कट एंगल लॉक लगा के इस मैच के अंदर विन कर जाते हैं। अब चैट कॉल तो मैच के अंदर विन कर जाते हैं, पर इथन पे जाकर चैट कॉल के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देते, जिसके कारण क्या होता है भाई फिर यहाँ पर रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली भाई दोनों को वहां पर आना पड़ता है। कुल मिलाकर बात ये होता है कि भाई चैट कॉल को एक और फिर से आज के रॉ के ऊपर बचा लिया जाता है। बाकी दिन इसको आगे शो के ऊपर उसोस का अगेन वही सेम कंप्लेन रहता है कि भैया मेरे को जेका फाटू एक्नॉलेज नहीं करा, जेका फाटू मेरा बात नहीं मानता, तुम्हारे सामने मुंडी हिलाता पर वो बात मानता ही नहीं है। रोमन रेंज फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया वो हमारा फैमिली है, धीरे धीरे सारा चीज को समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश करो। साथ ही साथ रोमन रेंज इस बात को कहते हैं कि तुम लोग दोनों ये बताओ, तुम लोग दोनों एले नाइट का मुंह क्यों नहीं बंद करवा रहे हो, जल्दी से जाओ एले नाइट का मुंह बंद करो। जिमी उसको कहते हैं चलो ठीक है मैं जाकर एले नाइट से अच्छे से बात करने वाला। वैसे बाकी दिन इसको आगे शो ऊपर एले नाइट आ जाते हैं। एले नाइट भाई आकर रोमन रेंज को गाली देना शुरू कर देते हैं, ब्लड लाइन को गाली देना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास मौका था, मुझे नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर जाना था, मेरे से मौका छीन लिया गया। यहाँ पर भाई सबसे पहले जिमी उसो आते हैं। जिमी उसो बहुत अच्छे से एले नाइट को समझाते कि देख भैया सोलो सिको हमारा फंडा नहीं भाई, सोलो सिको स्मैकडाउन के ऊपर है, मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। सोलो सिको हमारा फैमिली से काफी दूर जा चुका है, सोलो सिको का अलग ब्लड लाइन है, मेरा अलग ब्लड लाइन है, प्लीज भाई उसके चक्कर में मेरे को नहीं लपेट, अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो बहुत मारा होगा तो बहुत पुराना हो बात है। यहाँ पर आ जाते हैं जे उसो भाई इसी बात को लेकर बहस करना शुरू कर देते हैं। जिमी उसो को यहाँ पर बीच में आना पड़ता है क्योंकि भाई जे उसो और एले नाइट दोनों एक दूसरे के ऊपर टूटना शुरू कर दिए। एग्जैक्टली क्या हुआ भाई एट द एंड यहाँ पर जे उसो भाई अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर, जिमी उसो भी साइड में फेंका जाते हैं और यहाँ पर एले नाइट उल्टा भाई जे उसो को मुक्काबाजी करना शुरू कर देते हैं। जिमी उसो को भाई ये चीज देखा नहीं जैसा, जिमी उसो भाई फाइनली एले नाइट के ऊपर अपना सुपर किक लगा देते हैं। जे उसो फिर बाहर जाते हैं, स्टील चेयर लेकर आते हैं भाई यहाँ पर एले नाइट को मारने के लिए। एले नाइट को स्टील चेयर से क्या मारेंगे, दोनों भाई आपस में भाई कंफ्यूज आते हैं मारे कि नहीं मारे। जिमी उसो रोक रहे थे तभी भाई आते हैं सामने से जेका फाटू आकर भाई यहाँ पर तड़ देते हैं यहाँ पर एले नाइट। साथ ही साथ भाई जे उसो जिमी उसो को भाई एले नाइट ने चेयर से मार दिया था, जब वो चेयर लेकर आया था उसी चेयर से अटैक कर दिया था। तो जेका फाटू कहते हैं भैया तुम लोग दोनों एक नंबर के चूतिया इंसान और तुम लोग दोनों कोई भी डिसीजन सही से नहीं
ले सकते हो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं रोमन रेंज के राह पर चल रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल बकवास इंसान हो। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे शो के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं शार्लेट फ्लेर के साथ यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस रहती है। बेसिकली भाई आज रॉक्सन प्रेस के साथ, रॉक्सन प्रेस नाम है ना, हाँ, इनका मैच बेसिकली शार्लेट फ्लेर का डब्ल्यू वाले मैच यहाँ पर रॉक्सन प्रेस के साथ करवाते हैं। लिव मॉर्गन थे यहाँ पर रॉक्सन प्रेस का हेल्प करने के लिए, पर एलेक्सा ब्लेस भी यहाँ पर थी उसको काउंटर करने के लिए। ओवरऑल भाई इस मैच का ऐसा रिजल्ट निकलता है कि शार्लेट फ्लेर भाई फाइनली रॉक्सन प्रेस को इस मैच के अंदर मतलब हरा कर वो विन कर जाती है। वो बेसिकली अपना सबमिशन मूव वगैरह शार्लेट फ्लेर यहाँ पर लगा दी। वैसे बाकी दिन इसको आगे शो पर हमें लोगन पॉल देखने को मिलता है। भाई लोगन पॉल इंजरी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है, बहुत बड़ा बात है। अब लोगन पॉल का भाई पंगा यहाँ पर जेवॉन के साथ हो जाता है। लोगन पॉल कहते हैं देख भैया फटाफट एक काम कर, तुम मेरे को एक्नॉलेज कर, तू विजन टीम के अंदर आ, नहीं तो भाई मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाला। जेवॉन भाई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते भाई, वो अटैक कर देते हैं लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी दोनों को। फाइनली भाई ऑस्टिन थ्योरी और जेवॉन के बीच मैच ऑफिशियल होता है, पर ब्राउन ब्रेकर मैच के बीच में आते हैं। बीच में भाई जेवॉन को ऐसा स्पीड लगाते हैं, जेवॉन को हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद में भाई यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट को आना पड़ता है। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले भाई फाइनली यहाँ पर ब्राउन ब्रेकर, लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी सबको निकालकर भगाते हैं। बाकी दिन इसको भाई आगे शो पर हमें रोमन रेंज देखने को बोलते हैं। रोमन रेंज यहाँ पर जेक्का फाटू से बोलती है कि देख भाई जेक्का फाटू, मैं जा रहा हूँ एरिना छोड़ के, और लेकिन मैं तुम्हारे बात को समझता हूँ। जिम उसो तुम्हारे बात को नहीं समझते, पर मैं तुम्हारे बात को समझता हूँ। तो आप लोग समझ रहे हो भाई, यहाँ पर रोमन रेंज भाई जेक्का फाटू के साथ झुकाव कर रहे हो। जेउसो जिमुसो को भाई वो अलग कर रहे हैं, इसके पीछे का और मैं आपको रीजन ही बताने वाला हूं। बैक स्टेज जेउसो जिमुसो रोमन रेंज से मिलते हैं। रोमन रेंज भाई एक बंदे को कह रहे थे कि भैया जल्दी मेरे को यहाँ से कचड़े से निकालो, मेरा बैग वगैरह खाना वगैरह सारा चीज पैक कर दो। तो मतलब भाई कुछ और ही चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब भाई यहाँ पर आ जाता है शो का मेन इवेंट। शो का मेन इवेंट के अंदर भाई यहाँ पर डोमडॉम का मैच होता है यहाँ पर ओआ फैमी के साथ, पर भाई डोमडॉम रिंग के अंदर घुसने के लिए तैयार ही नहीं। सामने बंदा ओआ फैमी और डोमडॉम भाई कैसे घुसा, डोमडॉम का हालत खराब, फिर भी भाई ओआ फैमी किसी तरीके से डोमडॉम को पकड़ते हैं, डोमडॉम को बजाना शुरू कर देते हैं। पर भाई उनका जो दोस्त रहता है भाई जेडी मैकडोना, बार बार मैच के अंदर आकर इन्वॉल्व होता है। जेडी मैकडोना को कभी रगड़ते हैं भाई, कभी डोमडॉम को रगड़ते हैं। यहाँ पर भाई ओआ फैमी कमेंट्री टेबल को फिर डोमडॉम को पटकने की कोशिश करते हैं, पर डोमडॉम भाई वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद डोमडॉम क्या होता है, डोमडॉम भाई एक हथौड़ा, बेल वाला जो हथौड़ा रहता है, वो डोमडॉम हथौड़ा को अपने पैर में लगा लेते हैं। और रिंग के अंदर जेडी मैकडोना भाई रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, और डोमडॉम उसका फायदा उठाकर यहाँ पर लो ब्लो लगा देते हैं ओआ फैमी को। ओआ फैमी को भाई कमाल का लो ब्लो लग चुका था। अब डोमडॉम भाई 619 हुई, 2 बार लगातार लगा देते हैं यहाँ पर ओआ फैमी को। यहाँ पर भाई डोमडॉम जब पिन करते ओआ फैमी भाई फर्स्ट में ही भाई किक आउट कर देता, और इस बार डोमडॉम और मतलब जेडी मैकडोना दोनों को पकड़ता, दोनों को भाई कमाल का दोनों को चॉक स्लैम लगाता है। यहाँ पर भाई ओआ फैमी यहाँ पर भी नहीं रुकता भाई, दोनों को रिंग साइड के ऊपर बहुत बुरी तरीके से बजाता। और फाइनली भाई डोमडॉम को इस मैच के अंदर पिन करके फाइनली क्वालिफाई हो चुके हैं हमारे फाइनल के लिए। तो जहां तक मेरे को लग रहा है भाई, एक तरफ फाइनल में हमारे जा चुके हैं ओआ फैमी, दूसरा तरफ फाइनल में जेउसो जाने वाले हैं, और जेउसो और ओआ फैमी के बीच में फाइनल में मैच होने वाला। अब देखो उस मैच के अंदर कौन विन करता है, क्योंकि भाई अभी भी भाई करंट में ब्रॉक लेसनर का बहुत ज्यादा रूमर आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर हो सकता है नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर आकर ओआ फैमी को बजा सकते हैं। बाकी भाई ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन भाई बहुत कमाल का चल रहा है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे से डिस्कस करके मैं आपको बताने वाला एक्जैक्टली ब्लड लाइन के अंदर क्या चल रहा है। तो वीडियो को लाइक करके फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।